तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है आपका 18 फरवरी को होने वाला पूरा का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देख कर जाना, क्योंकि देखो प्यारे विद्यार्थियों 18 फरवरी का 100% एकदम रियल वाला पेपर आ चुका है। जल्दी से आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों अच्छे से समझ लें, क्योंकि देखो आप सब लोगों को पता है कि जिस प्रकार से मैं आपको पेपर बता रहा हूँ उसी प्रकार का पूरा प्यारे विद्यार्थियों पेपर परीक्षाओं में फंस रहा है। आज प्यारे विद्यार्थियों देखो कक्षा 10वीं का अंग्रेजी विषय का पेपर था, वो भी 100% प्यारे विद्यार्थियों मेरे द्वारा बताए गए सेट पेपर में से बनकर आया है। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप भी चाहते हो कि व्यवसाय अध्ययन में से आप लोग पूरे 80 में से 80 अंक लेकर आओ, तो इसके लिए प्यारे विद्यार्थियों आप लोग मेरे द्वारा बनाए गए इन 4 सेट पेपर को जरूर देख लेना। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मैंने आपका पूरा का जो पूरा पेपर है ना, उसको 4 सेट पेपर में कवर किया है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में सेट ए है, बी है, सी है और डी है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, चारों सेटों में मैं आपको पूरा का पूरा कवर करवा दूंगा। सेट ए में आपको दे चुका हूँ और सेट बी प्यारे विद्यार्थियों देखो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। सेट सी प्यारे विद्यार्थियों देखो आज शाम को आ जाएगा और सेट डी प्यारे विद्यार्थियों देखो पेपर वाले दिन आपका सुबह मिल जाएगा आपको 5 बजे, ठीक है ना। और अगर प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इन 4 सेट पेपर को लगा लेते हो ना, 100% प्यारे विद्यार्थियों आपका पूरा का पूरा पेपर इसी में से फंस रहा है। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों उसमें से आपका बाहर नहीं जा रहा है। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों आप लोग चारों सेट पेपर को अच्छे से देख कर जाना, क्योंकि देखो हमें पता है कि पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपका परीक्षाओं में कहाँ से बनकर आ रहा है, ठीक है। और अगर आप भी चाहते हो कि आप लोग अपने पेपर में टॉपर बनो, टॉप करो, तो इसके लिए आप लोग मेरे द्वारा बताए गए इन 4 सेट पेपर को अच्छे प्रकार से जरूर लगा लेना। 100% पेपर फंसेगा पूरा का पूरा आपका इसमें से, ठीक है। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं और सेट बी के सॉल्यूशन को देख लेते हैं। सेट बी प्यारे विद्यार्थियों देखो जैसा मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपसे परीक्षाओं में पूछा जाएगा। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं और सेट बी के पूरे सॉल्यूशन को देख लेते हैं, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में टॉपर बन सको, ठीक है। देखो इस प्रकार का पूरा पेपर ये आप लोग अच्छे से देख कर जाना। हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2026 का पेपर है, जो कि व्यवसाय अध्ययन विषय का है। सेट बी प्यारे विद्यार्थियों आज मैं आपको बताऊंगा, और जैसा पेपर आपको मैं बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा, ठीक है। बिल्कुल आप लोग अच्छे प्रकार से इस पेपर को देख कर जाना, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों देखो अपनी परीक्षाओं में टॉपर बन सके, ठीक है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर। अच्छे से आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों समझ लीजिएगा। देखो ये रहा आपका पूरा पेपर, ठीक है। अब चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, प्रबंध का प्रथम कार्य है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रबंध का प्रथम कार्य क्या है? नियोजन, ठीक है ना। 12 नंबर का प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक पर्यावरण का एक उदाहरण है? देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा परिवार का गठन। कहाँ पर लिखा प्यारे विद्यार्थियों? देखो 10 नंबर का इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, नियोजन का मुख्य उद्देश्य है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या? पूर्वानुमान लगाना। 12 नंबर का इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या लिखा है यहाँ पर आपके पेपर में क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से किसका योजना से संबंध नहीं है? चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों दे रखा है ना, इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका 10 नंबर का आ जाएगा, जिसमें कि लिखा अभिप्रेरणा, ठीक है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, चालू संपत्तियाँ वे संपत्तियाँ होती है जो रोकड़ में परिवर्तित होती है। 5वें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको दे रखा ना, इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा 1 साल के अंदर जो चालू संपत्तियाँ वे संपत्तियाँ होती है जो 1 साल के अंदर रोकड़ में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। तो इसका उत्तर भी प्यारे विद्यार्थियों मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन, विपणन है एक। देखो प्यारे विद्यार्थियों विपणन क्या है? तो देखो इसका उत्तर आपका आ जाएगा ग्राहक उन्मुखी, ठीक है। इसका उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका ये होगा। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से आएंगे, जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने पूरे पेपर को अच्छे से देख लिया तो। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में रिक्त स्थान पूर्ति दे रखी है, तो जल्दी से आप लोग यहाँ से रिक्त स्थान पूर्ति को देख लेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन, प्रबंध के सिद्धांतों की रचना द्वारा की जाती है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रबंध के सिद्धांतों की रचना किसके द्वारा की जाती है? तो चलो प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं इन क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा अनुभव के द्वारा की जाती है, अभ्यास या अनुभव के द्वारा की जाती है, ठीक है। तो अभ्यास प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, ठीक है। तो ये प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिया। अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं कि आगे आपके पेपर में किस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। A to Z प्यारे विद्यार्थियों आपको
मैं क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों जो पूछा है, चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण है। देख प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको लिखकर आना है प्रारंभिक जाँच। क्या लिखोगे यहाँ पर? प्रारंभिक, और उसके बाद में जाँच यहाँ पर आपको लिखना था, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, लाभांश में वृद्धि से अंशों की कीमत में होती है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, लाभांश में वृद्धि से अंशों की कीमत में प्यारे विद्यार्थियों क्या होती है? तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा वृद्धि होती है, ठीक है। क्या होती है? वृद्धि। अगला क्वेश्चन, भारार्पण का आशय सौंपना है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, भारार्पण का आशय क्या है? अधिकार सौंपना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों आप लोग अधिकार लिख दें, ये मैंने आपको बता दिया। सेबी का मुख्यालय प्यारे विद्यार्थियों कहाँ पर स्थित है? देखो प्यारे विद्यार्थियों, सेबी का मुख्यालय मुंबई में स्थित है, ठीक है ना। कहाँ पर स्थित है? मुंबई में, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, अच्छे पैकेजिंग से माल में सुविधा होती है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, अच्छे पैकेजिंग से माल के संरक्षण में सुविधा होती है। क्या लिखोगे प्यारे विद्यार्थियों? यहाँ पर संरक्षण में सुविधा होती है। अगला क्वेश्चन, लेबलिंग लोगों के द्वारा अनुपयोगी है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, लेबलिंग जो होता है ना, कैसे लोगों के लिए अनुपयोगी है? तो देखो यहाँ से आपको लिख देना है निरक्षर लोगों के लिए अनुपयोगी है, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लोग परीक्षा के बाद में आप लोग अपने पेपर का सॉल्यूशन पाना चाहते हो तो आप लोग ऐसा करना, अपने पेपर के साफ सुथरे फोटो लेकर पीडीएफ बनाकर, या फोटो, या आप लोग हमें जो टेलीग्राम का ग्रुप दे रखा है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ पर सेंड कर देना, ताकि आप सब लोगों को इसका सॉल्यूशन मैं आपको उपलब्ध करवा सकूँ, ठीक है ना। क्योंकि देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, 100% आपके पेपर में यही क्वेश्चन आएंगे। अगला क्वेश्चन, पदोन्नति की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो आपकी मिल जाएगी आंतरिक स्रोत, ठीक है ना। पदोन्नति की जोड़ी किससे मिलेगी? आंतरिक स्रोत से। अभिप्रेरणा की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो मिल जाएगी आपकी किससे? अभिप्रेरणा की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों मिल जाएगी आपके दा नंबर से। कहाँ पर लिखा है? देखो प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा है, ठीक है। परिवेक्षण की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों किससे मिलेगी? तो देखो तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसकी जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो आपकी मिल जाएगी परिवेक्षण की जोड़ी। देखो यहाँ से आपको मिलाना है, अधिकारी द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों इसकी जोड़ी इससे मिल जाएगी। व्रति की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों किससे मिलेगी? तो देखो व्रति की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों मिल जाएगी आपके प्रशिक्षु से, ठीक है। और अगला क्वेश्चन, एक मार्ग, एक मार्ग की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो गा नंबर से मिल जाएगी। कहाँ पर लिखा है? कृषि उत्पाद से, ठीक है। तो देखो इसकी जोड़ी इससे मिलान कर लेना। हॉलमार्क की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों आपकी मिल जाएगी स्वर्ण आभूषण से, ठीक है। तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें, जैसे कि आपको मैंने बताया। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के लिए इनको अच्छे से तैयार कर लोगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इसको नहीं छोड़ोगे, ठीक है। तो पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक का सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यहाँ पर आपके पेपर में इस प्रकार से सत्य सत्य दे रखे हैं, तो चलो मैं आपको जल्दी से सत्य सत्य और बता देता हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, अधिकार अंतरण सभी व्यवसायों में अनिवार्य होता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल आपका सत्य होगा। नियंत्रण एक सतत प्रक्रिया है। देखो प्यारे विद्यार्थियों ये भी आपका सत्य होगा। समता अंशधारियों को कंपनी की मताधिकार प्राप्त नहीं होता है। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा गया है, ये बिल्कुल आपका असत्य होगा। पूंजी बाजार तथा मुद्रा बाजार दोनों समान हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों ये क्वेश्चन भी आपका असत्य होगा। नियुक्तिकरण को प्रबंध का कार्मिक फलन भी कहते हैं। पाँचवें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको दे रखा है, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। विपणन क्रियाओं का अंतिम ध्येय माल या सेवा का विक्रय करना नहीं है। छठे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको दे रखा है, ये भी आपका बिल्कुल सत्य होगा, ठीक है। तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। अब आगे आपका पेपर परीक्षाओं में ऐसा आएगा जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। प्रबंध किस प्रकार का प्रयास है? देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रबंध जो है ना, सामूहिक प्रयास है। कैसा? सामूहिक, ठीक है। वैज्ञानिक प्रबंध के जनक कौन है? देखो प्यारे विद्यार्थियों वैज्ञानिक प्रबंध के जनक है एप, और उसके बाद में डब्ल्यू, और उसके बाद में लिखोगे टेलर, ठीक है। इसका राइट आंसर ये होगा। नियंत्रण किस प्रबंध के कार्य का निर्भर है? देखो प्यारे विद्यार्थियों ये जो क्वेश्चन पूछा ना, नियंत्रण किस प्रबंध के कार्य पर निर्भर है। देखो प्यारे विद्यार्थियों तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, ये प्यारे विद्यार्थियों आपका नियोजन पर निर्भर है। किस पर? नियोजन। प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अंगूरी लता संप्रेषण कौन सा संप्रेषण है? देख प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपको जो क्वेश्चन दे रखा चौथे नंबर का, इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका क्या आएगा? अनौपचारिक संप्रेषण है। कैसा है प्यारे विद्यार्थियों? ये यहाँ से आपको देखकर लिखना है अनौपचारिक संप्रेषण है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग देखकर लिख लें। पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने ये बता दिया। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, जो कि आपके पेपर में ये दे रखा है।
आप लोग देख सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, नई प्रतिभूतियाँ किस बाजार में जारी की जाती है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, नई प्रतिभूतियाँ जो ना प्राथमिक बाजार में जारी की जाती है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, प्राथमिक बाजार। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देख लें। अगला क्वेश्चन, स्थायी पूंजी प्राप्त करने का मुख्य स्रोत क्या है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, अंशों का निर्गमन इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। क्या होगा, अंशों का और उसके बाद में निर्गमन। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। अगला क्वेश्चन, ऋण पत्रों का निर्गमन अर्थव्यवस्था की किस अवस्था में लाभप्रद माना जाता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको लिखना है मंदी की अवस्था में। क्या लिखोगे, मंदी की अवस्था में प्यारे विद्यार्थियों ये लाभप्रद माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ से देख ले आप लोग। यहाँ तक कि प्यारे विद्यार्थियों आप लोग देख पा रहे हो सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। अब आगे जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में पूछे गए हैं, अब चलो मैं आपको आगे के सभी क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना, क्योंकि देखो जैसा पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपका परीक्षा में आया है। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों इसमें से आपका बाहर नहीं जाएगा, अगर आपने इस पूरे क्वेश्चन पेपर को अच्छे प्रकार से याद कर लिया तो। ठीक है, तो आप लोग प्यारे विद्यार्थियों इसको पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से याद करके जाना। अब चलो मैं आपको एक एक करके इन सभी क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 6 जो पूछा ना, प्रबंध की दो विशेषताएं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रबंध की दो विशेषता यहाँ से देख लेना, ये लिखिए प्रबंध की दो विशेषताएं जो कि मैंने आपको बता दी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रबंध एक पेशा समझाइए। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देखकर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8, व्यावसायिक पर्यावरण का अर्थ आपको बताना है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, व्यावसायिक पर्यावरण का अर्थ यहाँ से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, आंतरिक पर्यावरण से क्या आशय है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, आंतरिक पर्यावरण से क्या आशय, इस क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ लेते हैं, नियोजन का एक सतत प्रक्रिया है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, नियोजन सतत प्रक्रिया यहाँ से आपको समझा देना है, ये भी मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आप पढ़ लेते हैं ताकि आपको ये पूरा का पूरा समझ में आ सके। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इसको पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से देख लिया तो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे कि प्रश्न नंबर 11 लिखा है, 11वें के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना, ये बता दिया मैंने आपको। 12वें का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा है, और उसके अलावा देखो 13वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये दे रखा है, और इसके अलावा देखो प्यारे विद्यार्थियों 14वें क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। 14वें के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों 15वें क्वेश्चन का उत्तर ये दे रखा है, इसको भी याद करके जाना आप लोग। ठीक है, 15वें के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों 16वां जो क्वेश्चन पूछा गया ना आपके पेपर में, इस प्रकार से देख सकते हो आपके पेपर में 16वां क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से ये पूछा गया है। तो चलो मैं आपको 16वें का उत्तर भी बता देता हूँ। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपके 16वें क्वेश्चन का उत्तर। 17वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है, इसको भी देख कर लिख दो आप लोग। 17वें के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों 18वें क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, इसको भी आप लोग देख लें और पूरा का पूरा लिख लें। 19वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा है, इसको भी आप लोग देख लें और पूरा का पूरा याद कर लेना। 20वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है, इसको भी देख ले और याद कर लेना। 21वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है, इसको भी देख ले आप लोग और पूरा का पूरा याद कर ले अच्छे से। और 22वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है, इसको भी देख ले आप लोग और पूरा का पूरा याद कर लेना। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता चुका हूँ। 23वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है, इसको भी आप लोग याद कर लेना अच्छी प्रकार से। देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आप लोग अच्छे प्रकार से सीख गए होंगे और अपनी परीक्षाओं में प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इनको अच्छे प्रकार से लिख कर भी आओगे और परीक्षाओं में प्यारे विद्यार्थियों आप लोग टॉप भी करोगे। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।